दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय की, ओपिनियन की, व्यू पॉइंट की। तो दोस्तों, ये अभिप्राय वर्ड हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। हम कभी पॉजिटिव अभिप्राय देते हैं तो कभी नेगेटिव, कभी व्यक्ति के लिए तो कभी वस्तु के लिए, कभी रिश्तों के लिए तो कभी व्यवहार के लिए। तो दोस्तों, ये अभिप्राय यानी कि ओपिनियन क्या है, कैसे फॉर्म होता है, क्या अभिप्राय रखना या प्रदर्शित करना ठीक है? चलिए समझते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। अभिप्राय और पूर्वग्रह में क्या अंतर है, और हम किसी के प्रति नेगेटिविटी के लिए कितने उत्तरदायी हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हमें प्रिजुडिस रहता है तो वह सामने आते ही नेगेटिविटी देखने लगती है। प्रिजुडिस पूर्वग्रह यानी प्रिजुडिस, और अभिप्राय यानी ओपिनियन, क्या दोनों का डिफरेंस है? हाँ, पर ये दोनों में फर्क क्या है वैसे? अभिप्राय ज्यादा कॉमन है और पूर्वग्रह सबके लिए इतना कॉमनली नहीं रहता है, कहीं कभी कभी ही रहता है। तो ये अभिप्राय तो छोटी छोटी सामान्य चीज के लिए भी आप देते जाते। पूर्वग्रह हर चीज के लिए नहीं होता है, कुछ कुछ चीजों के लिए ही होता है, समझ में है ना। और हर अभिप्राय तो अपनी खुद के लिए भी कितने होते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए होते हैं, हर एक चीज के लिए होते हैं, अपने ड्रेस के लिए होते, कलर के लिए होते, अपना बाल के लिए होते हैं। अभिप्राय कॉमनली होता है। और ये पूर्वाग्रह क्या व्यक्ति विशेष होते हैं? ऐसा कुछ नहीं, व्यक्ति के साथ भी हो सकते हैं और किसी मटेरियल के लिए भी हो सकता है। ज्यादा व्यक्ति के लिए होता है और वह ज्यादा चिकना होता है, बहुत कर्म मानता है उस व्यक्ति के साथ। तो मेरा इसमें ये सवाल है कि ये दोनों नेगेटिविटी लाने के लिए कितने जिम्मेदार है, पूर्वाग्रह और अभिप्राय? अपना हम ही खुद लाते हैं। हम उसको आत्मा तो नहीं देख पाते, जो हम पूर्वग्रह अभिप्राय जो हम उसके लिए मानते हैं वही दृष्टि से उसको देखते हैं। पॉजिटिव अभिप्राय रहा तो ठीक है, नेगेटिव रहा तो आप नेगेटिव ही देखेगी, पॉजिटिव नहीं देखेगी। अभिप्राय दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जितना नेगेटिव है तो उतना आपको दुख होगा, सफरिंग होगा, और उसको भी आपके वाइब्रेशंस नेगेटिव जाएंगे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय यानी कि ओपिनियन के बारे में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम अभिप्राय कैसे बांध लेते हैं? क्या उसमें हमारे राग द्वेष काम करते हैं या फिर हमारे पिछले सारे एक्सपीरियंसेस? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। निरुमा अभिचेतन ने जो विचारों की बात की, तो ये जो अभिप्राय होते हैं हमारे, ये क्या उससे कुछ रिलेटेड होते हैं कि जैसे अभिप्राय लेके आते हैं या फिर अभिप्राय बनते जाते हैं? जैसे अभिप्राय से मन बनता है। अभी मन जो हमारा नया क्रिएट होता है ना, वो अभिप्राय से होता है। अभिप्राय उसके पीछे रहता है ना, हाँ, वो नया चार्ज करता है मन। अब जैसे आज ही की बात है, जैसे एग्जाम्पल है वो तो कि दीदी के सास ससुर आए थे, सिर्फ वो 5 मिनट ही आए थे। उनसे हमने बात की थी कि ऐसा ऐसा है, कल दीदी ने भी जाके बात की होगी कि इस तरह से है। तो वो बस आए और फिर जो एंड में दो पर्सन्स को अपने वो जो विधि की थी वो थे वो अंकल आंटी जी। तो बस आके फिर वो चले गए 5 मिनट में उठ के। तो हम फिर घर गए, तो हम बैठे थे तो बात कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, आके तो गए। तो तुरंत बोले हाँ, आके सिर्फ हाजिरी तो दे के गए, मतलब प्रेजेंस पूर के गए कि भाई बोलने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए आए थे हम तो तुम्हारे फंक्शन में। तो फिर से हम दोनों का बोलना हुआ। मैंने कहा उस तरह से क्यों देख रहे हो? हमारा इंटेंशन था कि आए, सुने निरुमा को और थोड़ी देर बैठ के जाएं। और मतलब वो उस टाइम पे आए जब थोड़ी सी विधि हो रही थी। तो बोले लेकिन उसका क्या फ़ायदा है, वो लोग आए नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, किया नहीं।
तो ये क्या अभिप्राय होता है? तो मैंने कहा इस तरह से हम किसी के लिए क्यों सोचें? उसका अभिप्राय उसके पास रहने देना, तू क्यों ऊपर नीचे होती है? मैं ऊपर नीचे नहीं हो रही हूँ निरुमा, मतलब और तेरे को क्यों बुरा लगा? बुरा नहीं लगा मुझे। मेरी बहन का क्यों ऐसा बोल रहे? नहीं, बहन के लिए नहीं है। मैके वाला आ गया। नहीं है, ऐसा नहीं है निरुमा। ऐसा नहीं है, आप उसी से पूछ लीजिए। ऐसा नहीं है बहन के लिए, पर किसी के लिए भी है वो XYZ। मैंने आज के लिए एग्जाम्पल दिया था, पर मतलब किसी के लिए भी इस तरह से। हाँ, लेकिन तुझे जो असर हो जाती है ना, वो नहीं होना चाहिए। और फिर बोलना उसको कि काहे को अभिप्राय मानते हो, क्या फायदा? उसके लिए आप अभिप्राय बांधोगे तो प्रतिक्रमण तो करना पड़ेगा अभिप्राय तोड़ने के लिए। समझाया ना? उसको समझाना पड़ता है, समझाए ना? नहीं समझा के बोले कि अब असर हो गई और फिर उसको बोलेगी तो चला, फिर फाइटिंग शुरू हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय यानी कि ओपिनियन की। दोस्तों, देखा जाए तो संसार व्यवहार में हम हर मोड़ पे ओपिनियन दे ही देते हैं। मीटिंग में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, खाने में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में और न जाने कहां कहां पर। तो क्या ओपिनियन देना सही है? क्या उसके भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस है? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। 2 साल से ज्ञान लिया है लेकिन ज्ञान में नहीं रह सकता क्योंकि मुझे अभिप्राय देने की हैबिट है। तो मुझे आपकी मदद चाहिए कि कैसे ये मुसीबत से निकल सकूं और ज्ञान में रह सकूं। जय सच्चिदानंद। ये अभिप्राय देने के बाद तुरंत ही आपको पता चल जाता है कि आपने ये अभिप्राय दे दिया। जागृति आ जाती है, पता लग जाता है, लेकिन बात यह है कि तन्नाकार हो जाते हैं उसमें, विचारों में भी। हाँ, वो हो जाते हैं, वो बराबर है। लेकिन किसी के प्रति आपने अभिप्राय दे दिया, उसके कुछ क्षणों के बाद आपको जागृति आ जाती है कि ये गलत दे दिया अभिप्राय। हो जाता है, लेकिन अफसोस भी बहुत होता है, लेकिन तो भी वारंवार वही चीज रिपीट हो जाती मुझसे। तो ये अभिप्राय तोड़ने के लिए प्रतिक्रमण बहुत करना चाहिए। जिसके लिए हमें अभिप्राय दे दिए जाते हैं तो तुरंत तो उसका प्रतिक्रमण कर लो, लेकिन थोड़ा आगे पीछे समय निकाल के बैठ के उस व्यक्ति के लिए बैठ के देखो। जब से वो व्यक्ति अपने को मिली वहाँ से लेके आज तक उसके लिए हमने कितने कहाँ अभिप्राय दिए हैं। बस वो बैठ के आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, सामायिक में देखोगे तो ऑटोमेटिक वह अभिप्राय आपके टूटते जाएंगे, फिर एकदम नहीं आ जाएंगे। ऐसा ज़्यादा करना पड़ेगा तो ही यह अभिप्राय देने की जो आदत सी गिर गई है वह निकल जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं अभिप्राय के बारे में। दोस्तों, हम जब किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे मन में अच्छे या बुरे, पॉजिटिव, नेगेटिव भाव उठते ही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति अभिप्राय है? तो ये अभिप्राय की वजह क्या है और क्या अभिप्राय को हम चेंज कर सकते हैं? उसके पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। कभी कभी क्या होता है कि किसको दोषित देखे पर हम सेट करने जाए कि नहीं निर्दोष है, ये है, पर बाहर के एविडेंसेस के दूसरे लोग का भी यही अभिप्राय रहता है कि ये आदमी बहुत इरिटेटिंग है, सबका मिस्टेक करता रहता है। तो उसका जो अभिप्राय है अपना वो और स्ट्रांग होता है कि नहीं, अपने को नहीं, सबको भी यही प्रॉब्लम है, तो उसको सुधरना चाहिए। औरों के पास यह दृष्टि कहाँ है निर्दोष देखने की? नहीं, मतलब अपने ग्रुप में ही, अपने महात्मा के ग्रुप में। तो उनकी भी गलती है, उसको नहीं बोला। निर्मा ने ना कहा है किसी की गलती मत देखो। वो आपने मेरे को इरिटेट करता है यानी वो खराब है, ऐसा नहीं देखना है। मैं क्यों इरिटेट हो रहा हूँ, मेरी वीकनेस है, वो क्यों नहीं देखते हो? तो वीकनेस और इरिटेशन के वीकनेस से कैसे बाहर निकल? उसको शुद्धात्मा देखो,
और जो भी कुछ हो रहा है व्यवस्थित है, वो नहीं कर रहा है, उसकी प्रकृति करा रही है। और अपन अपने खुद को वॉच करो, कार्तिक कहाँ इरिटेट हो रहा है, कितना इरिटेट हो रहा है। वो सामने व्यक्ति सामने आई ना, तो अपना अपना विजन चेंज कर डालो, उसको देखने के बजाय कार्तिक को देखना शुरू कर दो। कार्तिक अभी कहाँ इरिटेट होता है, कितना इरिटेट होता है, कितना वीक हो जाता है। हम तो ऐसा करते थे, हम हमारा वॉच करने लग जाते थे। कैसा करते 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 फिर वो खत्म हो जाता है, फिर नहीं होता है इरिटेट। और इरिटेट कौन होता है उसको पहचानो। अहंकार इरिटेट होता है, शुद्धात्मा नहीं होता है। तो शुद्धात्मा तो जानता है कि इरिटेट अहंकार हो रहा है, तो हम अपने जगह पे है और अहंकार की जगह पे। अहंकार को जरा भी स्कोप नहीं मिलता है तो फिर वो कहाँ जाएगा, ठंडा गिर जाएगा। इसी तरह से ये मान बुद्धि चित्त अहंकार सबको वॉच करते जाओ, तभी ये सब खत्म होते जाएगा। यही तरीका है हमारा, खुद का ही देखते जाओगे देखते जाओगे। इस रातों रात नहीं हो जाएगा, लंबा टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास सभी लगाम आ गई है। मोक्ष का रास्ता क्लियर कट हाथ में आ गया है। अभी तक तो भटकते ही रहते थे, कोई रास्ता ही नहीं था। अभी एक क्लियर कट रास्ता मिला है, तो उसी रास्ते को पकड़ के चलो। हाँ, आप अगर उस रास्ते में स्लो चलो या फास्ट चलो, वो सब जायज है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उल्टे रास्ते से जा रहे थे, वहां बहुत प्रॉब्लम था। रास्ता तो करेक्ट है। कोई सपोज बाहर किसका निंदा कर रहा है कि ये गलत है, ये ऐसा है वैसा है, तो वो जो सब अभिप्राय है वो अपने में अंदर सेट ना होए। हम लोग बाहर तो सबको चुप नहीं करा सकते कि भाई, सपोज महात्मा के बाहर जो लोग हैं तो उनको बोल नहीं सकते भाई कि निर्दोष है। तो अंदर हम लोग कैसे सेट करें कि वो कोई अभिप्राय दे रहा है कि ये ऐसा ही करता है हमेशा, ये खराब है, ये ऐसा है, तो अंदर कैसे हैंडल मारे। सपोज वो खराब है ऐसे बोल रहे हैं वो लोग कि ऐसे ऐसे खराब है, तो अंदर कैसे सेट करे कि ऐसे ऐसे खराब नहीं है, शुद्धात्मा ही है। बोल रहा है वही सेट करने का है। कैसे भी जो आज्ञा है वही आज्ञा को ही सेट करने की है। कोई शुद्धात्मा है, टेप रिकॉर्ड बज रही है, और अब हम फिर अपने पे वॉच रखना कि ये अंदर टच न हो जाए, इसकी एक भी बात हमारे अंदर घुसे ना। उसका किसी के लिए रॉन्ग नेगेटिव अभिप्राय है, ओपिनियन है, वो हमारे अंदर चल घुस ना जाए। क्या अपने अंदर दूसरा कुछ चलाते जाओ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो शुद्ध आत्मा है, अनंत ज्ञान वाला दर्शन, असीम जय जयकार हो, कुछ भी अंदर दूसरी और अपना ध्यान डाइवर्ट करो। बाहर मैकेनिकल सब चलता है, चलने दो, हम उसमें मत इन्वॉल्व हो। और अपने को कोई ओपिनियन पूछेगा कि तेरे को क्या लगता है ये व्यक्ति के लिए, तेरा क्या ओपिनियन है, तो मेरे को कोई समझता नहीं है। ये सब व्यक्ति के ओपिनियन मेरे दिमाग में किसी की आती नहीं, इतना ज्यादा कुछ मैं नहीं समझ पाता हूँ, जब मैं उसका कोई परिचय में नहीं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि अभिप्राय अहंकार से बनता है, और बुद्धि ने जहां पर सुख माना वहीं पर राग द्वेष होता है, और अभिप्राय बनता है। वही तो संसार बंधन का कारण है, और इसी बंधन से छूटने के लिए सुनना ना भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org, या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23, या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई